माय नेम इज ज्योति। आज आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की गट शाखा के अंतर्गत है। इसमें 2 अध्याय और प्रत्येक में 3-3 वलियां हैं। इसमें वासवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का प्रसिद्ध व्याख्यान है। यक्षफल की इच्छा से वाजवास ऋषि के पुत्र उद्दालय ने अपने संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया था। यह सब उनके पुत्र नचिकेतन देख रहे थे। उनको यह बात देखकर उनको बहुत क्रोध आया, तो वो अपने पिता को कहते हैं कि आप मतलब कि सब कुछ, मतलब कि किसी ना किसी को कुछ दान दे रहे हो। मतलब कि जो बूढ़ी गाय थी वो ऋषियों वो उनको दे देते हैं, और जब वो ये सब कर रहे होते हैं ना, तो नचिकेतन उनको कहता है कि आप मुझे किनको दान दोगे। तो तब वो कहते हैं कि वो इस बात को कहता है, तब उनके पिता को क्रोध आ जाता है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, यानी कि मृत्यु को दूंगा मैं तुम्हें। तो तब यह बात सुनकर नचिकेतन वहां से चले जाते हैं यम के पास, और तब नचिकेतन वहां पे जाते हैं तो यम वहां पे उनको नहीं मिलता। तो वो वहां पे 3 दिन वहीं पर रुकते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो तब यम घर वापिस आते हैं, तो तब उनकी पत्नी कहती है कि ब्रह्मांड के समान अतिथि होते हैं जो बिना कुछ खाए पिए आपके घर पे रुके हुए हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो ये हमारा अनादर है। मतलब कि हमने मतलब उनकी कोई भी सेवा भाव नहीं किया उनका। तो इस वजह से यम उनसे कहते हैं नचिकेतन को कि मैं आपको इनके हर रात्रि के बदले में एक वर दूंगा। तो वो उनके पास 3 दिन रुके थे, तो वो उनको 3 वर देते हैं। तो पहले वर में वो कहते हैं कि यम कहते हैं कि नचिकेतन मैं आपको 3 वर दूंगा, आप कोई भी 3 वर मांग सकते हो। तो वो पहला वर मांगते हैं कि मेरे पिता शांत और प्रसन्न रहित रहे, कि मैं जब घर पे जाऊं तो मेरे पिता पहले की तरह मेरे से प्रेम भाव से बात करें। फिर वो दूसरा वर मांगते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताएं, कि जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। और तीसरा वर मांगते हैं कि ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा का ज्ञान हमको कैसे प्राप्त हो। तो उस पे वो कहते हैं कि सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है, अतः कोई और वर मांग लो। तो तृतीय वर के बाद बदले में यमराज ने नचिकेतन को नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, किंतु नचिकेतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इन बातों से कि वो और कोई वर मांग ले। पर उन्होंने ये कहा कि मुझे तो आत्मा के ज्ञान का उपदेश ही दीजिए। तो तब वो जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताते हैं उनको। तो पहला था सेव मार्ग और दूसरा था पेय मार्ग। जो सेव मार्ग है वो श्रेष्ठ फलों को देने वाला मार्ग है, और जो पेय मार्ग है वो मानव जीवन के महान उद्देश्य से भटकाव पतन को प्राप्त करता है। तो जो सेव मार्ग है वो धीर बुद्धिमान, मतलब कि श्रेष्ठ जिनकी बुद्धि होती है ना, उनके लिए होता है, और जो मंद बुद्धि के लोगों के लिए ये पेय मार्ग होता है।